Hello everyone. Let's quickly break down the price action of Paytm using demand and supply analysis. ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ईयरली का डिमांड जोन है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ईयरली के कोइंसाइडिंग ही ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, जिसके रिफ्लेक्शन से हमारे पास एक नया हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना, रैली बेस रैली का। अभी प्राइस ने इसी नए डिमांड जोन से सपोर्ट लिया है। मैं एक बार नीचे वाले बॉक्स को अब डिलीट कर देता हूँ, लेकिन हमें ईयरली और हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे इंफॉर्मेशन मिली है कि अब प्राइस डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोइंसाइडिंग ड्रॉप बेस रैली रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन है। मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे ही हमारे पास एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था जिसको प्राइस ने ब्रीच किया। इससे हमें ये पता चलता है कि अब प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और सप्लाई जोन्स को ब्रीच कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोइंसाइडिंग मंथली का डिमांड जोन है। तो अब हमारे पास हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली तीनों पे कोइंसाइडिंग डिमांड जोन है। वीकली का टाइम फ्रेम सबसे इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है और सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन जो क्लियर होगा वो वीकली के टाइम फ्रेम पे ही हमें क्लियर होगा। वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास वीकली का काफ़ी अच्छा ये एग्जीक्यूशन था, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर अभी ऊपर जाने के ट्राई कर रहा है। इस वीकली के डिमांड जोन को हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का, क्वार्टरली टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम फ्रेम का, तीनों के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स का सपोर्ट है। प्लस इस वीकली के ही डिमांड जोन ने इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया था। नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, जब प्राइस फर्स्ट टाइम इसके ऊपर निकला था तो सस्टेन नहीं कर पाया था। इट मीन्स कि प्राइस में वीकनेस थी। तभी एक बार इसके ऊपर निकलने के बाद प्राइस दोबारा नीचे आ गया था। तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को कन्विंसिंगली ब्रीच करने वाला ये वाला ही डिमांड जोन था। अब प्राइस इस वाले एक वीकली के सप्लाई जोन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन की विक को टच करके रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया, लेकिन इस वीकली के डिमांड जोन की विक को टच करके ही प्राइस रिवर्स हो गया। लेकिन ये रिवर्सल इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर पाए। उसी के कारण जब दोबारा सेलिंग आई तो ये वाला वीकली का डिमांड जोन प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया और प्राइस केम डाउन ऑल द वे टू दिस स्ट्रॉन्ग वीकली डिमांड जोन। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे प्राइस को रोकने के लिए हमारे पास कोई भी सप्लाई जोन अवेलेबल नहीं है। ये पूरा पूरा एरिया गार्बेज है और ये एरिया भी गार्बेज है। अब अगर यहाँ से कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो ये वाले जोन्स अब प्राइस को नहीं रोक पाएंगे और प्राइस शुड गो अप। डेली टाइम फ्रेम पे अभी प्राइस इस वाले एक डेली के डिमांड जोन से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। ये डेली का डिमांड जोन भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप, चार बेस कैंडल, गैप के साथ एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल है। प्राइस में यहीं से एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो ये वाला जो डेली का हमारा डिमांड जोन है, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग भी है और इसकी अचीवमेंट भी है। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि गैप के साथ रैली है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग इसलिए और अचीवमेंट इसलिए क्योंकि जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली सप्लाई जोन्स काम कर रहे थे, जैसे सप्लाई जोन ने काम किया था अपना और नीचे ये डिमांड जोन ब्रीच हो गया था। फिर दोबारा ये वाला सप्लाई जोन इधर काम किया था और डिमांड जोन ब्रीच हो गया था। और फिर ये वाला एक नया डिमांड जोन बना था, ये भी ब्रीच हो गया था।
और ये वाला जो सप्लाई जोन था, इसने अपना काम किया था और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया था। ये रैली 2 बेस ड्रॉप यहाँ से फिर नीचे आ गया था। तो प्राइस नीचे आया, उसने जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली का डिमांड जोन था उसकी सपोर्ट ली, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नियर बाय जो सप्लाई जोन था वो ब्रीच हुआ, ना कि डिमांड जोन, और उसको ब्रीच करने वाला यही डिमांड जोन था। उससे पहले मैं एक न्यूज़ को भी डिस्कस करना चाहता हूँ और उसके इफ़ेक्ट को भी। यहाँ पे 27 अप्रैल 2026 को पेटीएम के रिगार्डिंग न्यूज़ थी कि आरबीआई ने पेटीएम के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ थी। स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ और इसी गैप से रिकवर कर गया। मोस्टली यहाँ पे रिटेलर्स ने उस नेगेटिव न्यूज़ को सुनकर सेल किया होगा, बट इंस्टीट्यूशंस ने स्मार्ट मनी प्ले किया और यहाँ पर दे बॉट द स्टॉक। सो आई वांट टू कन्वे इज़ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है मार्केट्स पे, बट न्यूज़ के बेसिस पे यू कांट ट्रेड, क्योंकि वी आर द लास्ट वन टू रिसीव द न्यूज़। अब किसी भी सिनेरियो में अगर प्राइस में कोई डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर और ऐड किया जा सकता है, एंड देन वी कैन वेट फॉर द टारगेट्स ऑफ अराउंड 1700, जो कि मंथली के टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन है। So this was the quick analysis of Paytm. Thank you.